किसकी बनने जा रही है और क्या कुछ और हो सकती है चर्चा, उसके ऊपर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ेंगे। नतीजे के बाद सरकार की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की बैठक होने वाली है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, दोनों दल बैठक करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह अहम बैठक होने वाली है और बैठक में सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर फैसला किया जाएगा। टीडीपी जेडीयू के समर्थन लेने पर भी बैठक में चर्चा होगी। गठबंधन को लेकर आगे की रणनीति पर भी बातचीत की जाएगी और तय किया जाएगा। और चलिए, निजाम मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, निजाम का रुख करेंगे। निजाम, एक तरफ एनडीए की बैठक कर रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दलों की जो नेता हैं वो बैठक के लिए शुरुआत कर चुके हैं कि बैठक होगी। और साथ ही क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है, जैसे कि एनडीए बैठक कर रही है, इंडिया गठबंधन जो बैठक करेगा उसको लेकर क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? सरकार बनाने या विपक्ष में बैठने को लेकर क्या फैसला हो सकता है? देखिए, चुनावी नतीजों में कल इंडिया गठबंधन को अब तक 204 सीटें मिलने की 204 सीटें मिली हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 यानी 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसे में देखिए कि मौजूदा जो सीट शेयरिंग है उन सभी चीजों पे आज चर्चा होगी और इसके लिए शाम को 6 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पे जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उनके नेताओं की बैठक होगी। बैठक के लिए शरद पवार और सुप्रिया सुले जो हैं वो थोड़ी देर में मुंबई से रवाना हो गए हैं, वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। जो एमके स्टालिन हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ से कि टीएमसी की ओर से जो अब ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी और जो डेरेक ओब्रायन हैं सांसद, वो यहाँ पहुंचेंगे। अखिलेश यादव अभी फिलहाल कन्नौज गए हैं, जो 10:30 बजे कन्नौज में वहाँ अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद 4 बजे दिल्ली के लिए आएंगे। तो ये सभी लोग शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की जो बैठक है जो कांग्रेस अध्यक्ष आवास पे, उसमें हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के पास देने के लिए प्रधानमंत्री पद है। अगर इंडिया गठबंधन, जैसा कि पहले ही कई चीजें हैं कि आज अगर देखें तो बीजेपी के पास या कहें एनडीए के पास, बीजेपी के पास देने के लिए प्रधानमंत्री का पद नहीं है क्योंकि वहां मोदी का नाम है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर नीतीश कुमार या टीडीपी या ममता बनर्जी किसी को भी अपने नेताओं में से एक नेता को प्रधानमंत्री का पद दे सकती है। ऐसे में वो इस बैठक का सबसे मूल यही है कि क्या वो विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने के लिए टीडीपी और जेडीयू का समर्थन लेगा, क्योंकि ये संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि जब इस संगठन का, इस गठबंधन का जब उद्भव हुआ या कहें गठबंधन पैदा हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन बनाया। उससे पहले टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू खुद जो कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के साथ थे इस मामले में, गठबंधन को बनाने में। और चंद्रबाबू नायडू 14 दिनों की जेल में रह चुके हैं 6 महीने पहले, तो वो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक खुन्नस हो सकती है कि इस सरकार के रहते उनको जेल जाना पड़ा। तो ये पर्दे के पीछे राजनीति कब बदल जाती है पता नहीं चलता। लेकिन फिलहाल देखिए, नीतीश कुमार की तरफ से यही कि उनके नीतीश कुमार की तरफ जो उनके केसी त्यागी हैं उनकी तरफ से यही कहा गया था कि वो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। लेकिन राजनीति में रातों रात हमने देखा है कि किस तरीके से अजीत पवार सुबह 4 बजे सीएम, डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लेते हैं, तो रातों रात चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसे में आज जो शाम को 6 बजे की बैठक है कांग्रेस के इंडिया गठबंधन की, वो बहुत कुछ तय करेगी। क्या वो विपक्ष में बैठने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बैठने का तय करते हैं, या सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, टीडीपी या जेडीयू को समर्थन अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, या फिर ये इंडिया गठबंधन इसी अपनी इन सीटों के साथ विपक्ष में मजबूत रहते हुए अपनी ताकत को और बढ़ाएगा। तो ये सारी चीजों पे चर्चा के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से शरद पवार सुबह 10 बजे ही वहां से रवाना हुए, 10:30 बजे 11 बजे के करीब वो पहुंच जाएंगे। तो शरद पवार की राजनीति को लेकर भी ये बड़ी अहम है कि आज वो दिन भर क्या करने वाले, क्योंकि उन्होंने कल ही जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की है। तो ये सब कुछ चीजें संकेत देते हैं कि आने वाले दिन काफी हंगामेदार होने वाले हैं। ठीक है, तो हंगामेदार आने वाले दिन होने वाले हैं निजाम, और कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में किसी भी कह सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में दोनों दल जो बैठक कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपसे फिर जुड़ेंगे और अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, सरकार बनती है या फिर जो इंडिया गठबंधन है वो बैठक में सरकार बनाने या विपक्ष में बैठे रहने को लेकर फैसला करेगा, क्या करेगा? टीडीपी जेडीयू के समर्थन लेने पर बैठक में चर्चा हो सकती है, क्या समर्थन लेगा इसका, या फिर कुछ भी